ये जलेरी माँ भगवती का स्वरूप है। शक्ति शक्तिम रूपादम व्यतिरेकेन वांछति तदाभ्ये मनियोर नित्यम वनिदाहिकियोरिव है। शक्ति है ये परमात्मा की, शिवलिंग की जो शक्ति है वो जलेरी है। और कोई भी बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं बन सकता। शक्ति से ही शक्तिमान बनता है, और जब शक्ति समाप्त हो जाती है तो शक्तिमान बिना शक्ति के निरर्थक हो जाए। जिस लकड़ी में से जलने की शक्ति ना हो तो वो लकड़ी जलेगी क्या? तुम्हारे शरीर में चलने की, देखने की, बोलने की शक्ति चली जाए तो आप बोल सकते हो क्या? चल सकते हो क्या? देख सकते हो क्या? ये शरीर तुम्हारा जितना है ये तभी तक काम का है जब तक इसमें शक्ति विद्यमान है। बोलने की, देखने की, सुनने की, काम करने की, उठने की, बैठने की, सोने की, रोने की, हंसने की, ये शक्ति है। और शक्ति से ही शक्तिमान बनता है। शिवलिंग भगवान शिव का स्वरूप है, चिन्ह है, मगर इस शिवलिंग की जो शक्ति है वो जलेरी है। शक्ति जातम ही संसारम तस्मिन् संति जगत्त्रयम् तस्मिन् क्षीणे जगत क्षीणम तच्चिकित्सम प्रयत्नतः। शक्ति जब तक है तब तक ये संसार है। इस खंबे में इस लेंटर को रोकने की जब तक शक्ति रहेगी ये लेंटर के वजन को रोक कर रखेगा, लेकिन 100-200 साल के बाद जब इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो ये खुद ही जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान बन सकता है, बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं बन सकता। कोई भी पति, कोई भी पुरुष श्रीमान कब बनता है? जब उसको श्री प्राप्त हो जाती है। और श्री कौन कहे? श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्नी अहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि व्यातमी खान ममी खान सर्वलोकमी खान। जब किसी पुरुष की शादी हो जाती है और श्रीमती जी आ जाती है तब उसके नाम के सामने क्या लिखा जाता है? श्रीमान, है ना। और जब किसी कन्या की शादी हो जाती है तब उसके नाम से पहले लिखा जाता श्रीमती। क्या लिखा जाता है? श्रीमती। किसी भी पूज्यवान, सम्मान, भाग्यवान पुरुष को कभी निमंत्रण दोगे तो आप क्या लिखोगे? श्रीमान। लेकिन उसकी शादी ना हुई तो उसके आगे श्री भी नहीं लगता। और जिस पुरुष को सम्मान देना हो और शादी ना हुई हो है तो आप उनके नाम के आगे श्रीमान लगाओगे क्या? श्री लगाओगे क्या? नहीं। तो फिर क्या लगाओगे? क्या लगाना? आज हमारे मुख्यमंत्री जी को आप पत्र भेजो तो क्या श्रीमान लिखोगे क्या? है? बोलो ना, या श्री लगाओगे क्या? नहीं नहीं। जब किसी विवाहित, अविवाहित जिसका शादी ना हुआ हो और उसको सम्मान पूर्वक अगर उसका नाम लिखना हो या बोलना हो तो उसको श्रद्धे, संत स्वरूप, पूज्य, परम पूज्य। तभी तो संतों के नाम से पहले श्री श्री 108 1008 क्यों लगता बताऊंगा। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं 108 क्यों लगाया जाता और 1008 क्यों लगाया। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? पर आज नहीं बताऊंगा, जब प्रसंग आएगा। हाँ, माला में 108 मणिये ही क्यों, 109 क्यों, 108 की संख्या को इतना परम पूज्य धर्म में क्यों माना गया है? ताकि संतों के सामने प्रातस्मरणीय, वंदनीय, परम पूज्य है संत शिरोमणि श्री श्री 1008 108 नाम लिखा जाता है। श्री नारी को कहते, धर्म पत्नी को कहते। और श्रीमती किसको कहते हैं? चलो तुम बताओ। केवल पत्नी को कहते ऐसा नहीं है। जो घरवाली घरवाले को ना माने, ससुर को ना माने, सास को ना माने, अपने पड़ोसियों को ना माने, रिश्तेदारों की बात ना माने, झूठ ही खाना झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, आवत देखो पावणु तो चूलो दियो भुजा। हरियाणा की भाषा में कहा, आवत देखो पावणु तो चूलो दियो भुजाए, 5 लात छोरा के मारी घर में हंगामा क्यों बजाए। मेहमान आया तो गैस का सिलेंडर फेल, घर वाला बोला चाय बना, चुप, पिला ले तू जाके कहीं से, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। और ज्यादा ही कोई बात आ जाए तो लड़के को मारना शुरू कर दे। हैं? आवत देखो पावणु, पावणु मानी गेस्ट, मेहमान, तो चूलो दियो भुजाए, गैस सिलेंडर खत्म है और 4 लात परना के मारी।
महाराज हंगामा मचा दे, ना मेहमान का सम्मान करे, ना पति का सम्मान करे, ना सास का सम्मान करे, ना धर्म का सम्मान करे, तो ऐसी देवी को श्रीमती कहोगे क्या? बोलो ना। तो फिर ऐसी देवी को क्या कहो? मैं ही बताऊं कि तुम बताओगे? शूर्पणखा कहते हैं। हाँ, भारत की नारी श्रीमती तभी कहलाती है जब धर्म में बनती है, धर्म पत्नी बनती है। जो धर्म पत्नी नहीं, केवल कर्म पत्नी हो, ऐसी पत्नी को कभी श्रीमती नहीं कहती। क्योंकि श्रीमती का मतलब है श्री मानी लक्ष्मी, मति मानी बुद्धि। श्रीमती वही धर्म पत्नी कहलाती है जिसका लक्ष्मी जैसी बुद्धि हो। ध्यान देना। इसलिए ये जो शिवलिंग के चारों ओर जलेरी है, ये भगवती का रूप। और शिव में जो कल्याण करने की शक्ति है ना, ध्यान देना, शिव में जो कल्याण करने की शक्ति है वो ये जलेरी है। बिना जलेरी के शिवलिंग की पूजा कभी नहीं की जा सकती, करना भी नहीं चाहिए। जलेरी के साथ में ही शिवलिंग की पूजा होती है। जलेरी के बिना शिवलिंग की पूजा निष्फल होती है, अपराध होता है। और जो शिव शब्द है ना, ध्यान देना, ये जो शिव शब्द है, आप तो हिंदी पढ़े होंगे, शिव शब्द में कौन सा से आता है? ऐसे नहीं, सबसे बड़ा, प्रथम, मध्यम, लघु, बड़ा शय। और बड़ा शय में कौन सी मात्रा लगती है? अरे एक ही तो लगती, छोटी लगती कि बड़ी लगती है? फिर मात्रा से तो अर्थ ही बदल जाएगा। द में छोटी मात्रा करके न लगा दिए, दिन बन गया। और इसी द में बड़ी मात्रा लगा के न लगा दिए तो क्या बन गया? दिन मानी गरीब और दिन मानी दिन। अर्थ नहीं बदलेगा क्या? एक मात्रा से सब कुछ बदल जाता है। बड़े शय में छोटी की मात्रा और आगे वह वजन वाला, जब ये दोनों मिलते हैं तो इस शब्द का अर्थ क्या हो गया? कल्याण करने वाला। शिव का अर्थ क्या हुआ? कल्याण करने वाला। इस शिव शब्द में जो कल्याण करने की शक्ति है वो ये छोटी ई की मात्रा है। जरा शिव शब्द में से छोटी की मात्रा हटा दीजिए, शक्ति हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जोर से बोलो। सौ। और सौ मानी समझ गए कि और बोलूं? संत की नजर जिसके ऊपर चली जाए उसकी सारी जिंदगी बदल जाए, और बिना पूजा के भी उसके घर में शिव पार्वती पहुंच जाए। ये संतों की कृपा है, संतों की कृपा है। छोटी शक्ति के बिना शिव शब्द भी शव बन गया, मुर्दा बन गया। शरीर में से प्राण चले जाएंगे तो कितना भी सुंदर, बड़ा सुंदर हो, शरीर की कोई कीमत रहेगी क्या? इसलिए जलहरे भी शक्ति है इस शिवलिंग की। इसमें 3 देवियां हैं। मां भगवती है। क्या है? मां भगवती। और एक बात और बताना भूल गया, इस जलहरी को शास्त्र धर्म भाषा में भग कहते हैं। क्या कहते हैं? भग। भग कहते हैं। ये जो जलहरी है इसका शुद्ध नाम है भग, और शिवलिंग इसी की शक्ति से चलता है। तो भग को धारण करने के कारण ही परमात्मा का एक नाम है भगवान। क्या नाम है? भगवान। आज तक तुमने कई बार भगवान कहा, भगवान कहा, प्रभु कहा, प्रभु जी मेरा कष्ट हरो, भगवान मुझ पे कृपा करो, मगर आज तक तुम्हें भगवान शब्द का भी अर्थ मालूम नहीं, प्रभु शब्द का भी अर्थ मालूम नहीं है ना। भग किसे कहते हैं? जिसमें 6 शक्तियां विद्यमान हों। कितनी शक्ति? 6 शक्ति। पहली ऐश्वर्य, दूसरा धर्म, तीसरा यश, चौथा वैराग्य, और 5वां लक्ष्मी और छठा ज्ञान। जिसमें धर्म, यश, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, जिसके शक्ति विद्यमान हो, ये 6 चीजें जिसके पास है वह भग कहलाता है। और इसको धारण करने वाला मालिक भगवान कहलाता है। जय हो।